और झारखंड में राज्यसभा चुनाव में जेएमएम हर हाल में अपना उम्मीदवार उतारेगा। उम्मीदवार के नाम के लिए पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन को अधिकृत किया गया है। दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान सोनिया गांधी से मिलकर सहमति बनाने का प्रयास होगा। इसके अलावा जून के महीने में जेएमएम के वरिष्ठ नेता और विधायक दिल्ली जाएंगे और राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। सरना धर्म कोड लागू करने की मांग होगी। आगामी संसद के सत्र में कानून बनाने की मांग होगी। रांची में सीएम आवास पे जेएमएम विधायक दल की बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ। पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिलाध्यक्ष और जिला सचिव, इनकी बैठक हुई। पूरे सदन ने एक स्वर से कहा कि आसन्न राज्यसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा हर हाल में चुनाव में अपना प्रत्याशी देगी। नंबर 1, ये भी तय हुआ कि आज शाम पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से उनकी मुलाकात होगी और हमारा ये प्रयास होगा कि कांग्रेस की भी सहमति बने और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी है वो चुनकर यहां से जाए। दूसरा एक प्रस्ताव आया है कि सरना धर्म कोड को लेकर जून के महीने में पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें विधायकगण और पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, हम लोग राष्ट्रपति भवन जाएंगे ताकि जो आने वाला पार्लियामेंट का सत्र है उसमें जो सेंसस होने वाली है जनसंख्या की, उसमें पार्लियामेंट में इसको लॉ के रूप में पारित करवा पाए। जहाँ हमारा विधायक दल की बैठक और हमारा जिला संगठन के अध्यक्ष सचिव के बीच में बैठक हुआ। हमारा बैठक का पार्टी का सुप्रीम गुरुजी अध्यक्षता की राज्य का परिस्थिति पर चर्चा किया। हम लोग राज्यसभा या चुनाव सामने है और रिमाइंडर विधानसभा के बिना, और जहां तक उम्मीदवार की बात है उसका तो हम लोग अधिकृत कर दिया पार्टी के सुप्रीमो को। तो ये भूमिपुत्र ही होगा, झारखंड का माटी का ही होगा उम्मीदवार जो आप अधिकृत कर दिया ना हम लोग। तो अधिकृत नाम के लिए हम लोग अधिकृत है, नाम भी उन्हीं का ये में आएगा। और राज्यसभा में जेएमएम का प्रत्याशी होगा, ये निर्णय हुआ। जनाब, ये सोरेन परिवार से बाहर भी जाएगा या केवल सोरेन परिवार में रहेगा? देखिए हम लोग का निर्णय वो हम बताएंगे। पार्टी का सुप्रीमो को अध्यक्ष को हम लोग अधिकृत कर दिया है और हमारे इस राज्य का मुख्यमंत्री और पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष, जहाँ हमारा विधायक दल के। और इसी खबर पे हमारे साथ रांची से हमारे संवाददाता शहनवाज जुड़ चुके हैं। शहनवाज, सबसे पहला सवाल कि आज जेएमएम विधायक दल की बैठक हुई और बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकल के सामने आया? बिल्कुल, मुख्यमंत्री आवास में झामुमो विधायक दल की बैठक हुई, लेकिन सिर्फ इसमें विधायक नहीं बल्कि जिलों के अध्यक्ष और सचिव भी बैठक में मौजूद हुए। और इसमें सिर्फ राज्यसभा चुनाव को लेकर मंथन नहीं हुआ, लेकिन झारखंड में जिस तरह से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बन रहा है, या यूं कहें कि बनाने की कोशिश की जा रही है, जैसा जेएमएम का आरोप है, उस पर भी विचार मंथन हुआ। जहां तक राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवारी को लेकर के है, तो झामुमो ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि इस बार वे उम्मीदवार को फिर से पेश करेंगे, यानी झामुमो राज्यसभा चुनाव के एक सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है। इस विषय पर विचार मंथन करने के लिए और इस विषय पर एक आम सहमति बनाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली जाएंगे और वहां सोनिया गांधी से मुलाकात करके एक आम राय बनाने की कोशिश होगी। हालांकि सुप्रियो भट्टाचार्य जब इस बात की जानकारी प्रेस के मित्रों को दे रहे थे, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर जो कांग्रेस दावा कर रही है उनके डिमांड का क्या होगा। उन्होंने कहा कि झामुमो ने तय कर लिया है और उम्मीदवार के नाम पर अंतिम फैसला जो है
वो पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन लेंगे। तो ये तो हुई राज्यसभा चुनाव के बाबत, लेकिन जो अहम बात अभी जो सामने आई है वो बरहेट से जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा, उन्होंने जिस तरह से एक के बाद एक झामुमो पर माफ करें बीजेपी पर आरोप लगाया और उन्होंने ये कहा कि जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रही हैं। उन्होंने जिस तरह से पत्रकारों को बताया, उनकी माने तो कहीं न कहीं रघुवर दास के कार्यकाल यानी 2014 से लेकर 2019 के दौरान कुल 55 खान लीज का आवंटन हुआ, जिसमें 10 लीज बीजेपी के लोगों को मिला, जिसमें से 2 लीज जो है वह तत्कालीन प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी के परिवार को मिला है। उन्होंने कहा है कि खुद रघुवर दास के कार्यकाल में इस तरह से खान लीज का आवंटन हुआ, तो उस बीजेपी को अभी नैतिक तौर पर यह कहने का अधिकार नहीं है कि हेमंत सोरेन की सरकार के कार्यकाल में खान लीज की बंदरबांट हो रही है। जहां तक पंकज मिश्रा को खान लीज देने का सवाल है, आवंटित करने का सवाल है, तो उन्होंने कहा कि एक विधायक प्रतिनिधि के तौर पर, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, एक राजनेता के तौर पर तमाम लोगों को व्यापार करने का अधिकार है। अगर खान लीज का आवंटन हुआ है तो उसमें कहीं से भी गैर कानूनी नहीं है। उन्होंने बीजेपी पर एक नहीं कई हमले किए, उसमें रघुवर दास से लेकर के बाबूलाल मरांडी तरीके तमाम नेताओं को उन्होंने कहीं न कहीं कटघरे में खड़ा किया और ये बताने की कोशिश की कि जो जिस तरह से अभी झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बनाने की कोशिश की जा रही है उसके पीछे कहीं न कहीं बीजेपी का हाथ है और केंद्रीय जांच एजेंसियां यानी उसमें ईडी हो या सीबीआई हो वो कहीं न कहीं बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। लिहाजा हेमंत सोरेन की एक स्थिर सरकार को, एक स्टेबल गवर्नमेंट को अनस्टेबल करने की कोशिश की जा रही है। जी शहनवाज, जैसे जेएमएम ने अपना उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव के लिए अधिकृत कर दिया शिबू सोरेन को, क्या कांग्रेस की तरफ से किसी उम्मीदवार के नाम पे चर्चा हुई? अभी तक कांग्रेस की प्रतिक्रिया इस पर नहीं मिली है, क्योंकि अभी जस्ट का ये रिएक्शन है। जेएमएम ने अभी तुरंत अपना स्टैंड क्लियर किया है, जिसमें उन्होंने कह दिया है कि एक उम्मीदवार उनका होगा। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस इस पर क्या स्टैंड लेती है, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ये शुरू से कहते रहे हैं कि इस बार कांग्रेस को इस बार राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार का चयन का अधिकार मिलना चाहिए, जिसे पिछली बार जेएमएम को मिला था। लेकिन अभी तक वो क्या स्टैंड ले पाते हैं। अब क्योंकि जेएमएम ने ये स्टैंड क्लियर कर दिया है कि उम्मीदवार वो खुद देंगे, लिहाजा अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। और आपको पता होगा कि जब से सरकार बनी है तब से जितने भी विषय आए हैं, चाहे कैबिनेट मंत्रियों का विषय हो या फिर बोर्ड निगम का विषय हो या 20 सूत्री का विषय हो, इन तमाम समस्याओं का निदान जो हुआ है वो दिल्ली दरबार में हुआ है। लिहाजा राज्यसभा चुनाव में जो जिच कायम है जेएमएम और कांग्रेस के बीच में, उसका भी निदान कहीं न कहीं दिल्ली दरबार में ही होगा। यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली जा रहे हैं और वहां सीधे सोनिया गांधी से बातचीत होगी। प्रदेश के किसी नेताओं से उन्होंने इस विषय पर बात करना मुनासिब नहीं समझा, सीधे जाकर सोनिया गांधी से बातचीत होगी और उन पर कहीं न कहीं आम सहमति बनाने की कोशिश होगी कि इस बार जेएमएम को एक बार फिर से राज्यसभा चुनाव के लिए मौका मिलना चाहिए। जी शहनवाज, जैसे आपने बताया कि दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे, उस दौरान सोनिया गांधी से मिलकर सहमति बनाने का प्रयास होगा, तो इसे क्या अंदाजा लगाया जाए कि कांग्रेस और जेएमएम की जो खींचातानी है वो खत्म होगी या फिर और बढ़ेगी? बिल्कुल, अभी तक देखिए आपको पता है कि 3 दल मिलकर झारखंड में गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, जिसमें 2 जो बड़े दल हैं इसमें जेएमएम और कांग्रेस है। एक विधायक के साथ आरजेडी भी सत्ता की हिस्सेदार है, लेकिन इन 2 दलों में खींचतान है और संभवतः ये पहला अवसर होगा महागठबंधन सरकार में कि जब किसी एक विषय को लेकर जेएमएम और कांग्रेस का जो रुख है बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर प्रदेश के स्तर पर इस समस्या का निदान है तो जेएमएम को ये लगता है कि अगर हम प्रदेश स्तर के नेताओं से, प्रदेश प्रभारी से बातचीत करते हैं तो हो सकता है कि मामला और पेचीदा हो जाए और कॉम्प्लेक्स हो जाए। लिहाजा इसका निदान अगर दिल्ली दरबार में खुद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व यानी सोनिया गांधी से बातचीत करके इसका समाधान किया जाए तो प्रदेश स्तर पर किसी तरह का कोई जिच नहीं रह जाएगी। यही वजह है कि मुख्यमंत्री खुद हेमंत सोरेन दिल्ली जाने वाले हैं। जी शहनवाज, जैसे एक सीट पे तो क्लियर हो गया कि हाँ शिबू सोरेन जाएंगी, तो दूसरी सीट पे किसकी दावेदारी मानी जाए? माफ करें, अभी तक ये जेएमएम ने अभी नाम की घोषणा नहीं की है बल्कि उम्मीदवारी की घोषणा की है। नाम पर कौन होगा, या क्या सोरेन परिवार के अंदर से होगा या सोरेन परिवार के बाहर से होगा, क्या सुप्रियो भट्टाचार्य होंगे या फिर कल्पना सोरेन होंगी, इन तमाम विषयों पर भी स्पष्टता होना बाकी है। इसके लिए पार्टी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन को अधिकृत किया है, जैसा कि चंपई सोरेन ने बताया है। लेकिन उम्मीदवारी को लेकर जेएमएम ने घोषणा कर दी है कि उसका उम्मीदवार होगा, लेकिन वो उम्मीदवार कौन होगा इस पर जो अंतिम फैसला है वो गुरुजी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए शहनवाज। तो आपको बता दें कि आज जेएमएम विधायक दल की बैठक हुई और बैठक में
जेएमएम अपना उम्मीदवार के रूप में पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन को अधिकृत किया है। दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान सोनिया गांधी से मिलकर सहमति बनाने का प्रयास होगा।